मोदी जी को हरियाणा की सरकार तोहफे में दे रहे हैं। हम गई कांग्रेस हम जानते नहीं है कौन सी कांग्रेस है, हम नाम नहीं सुना कांग्रेस का, हम जानते नहीं है कांग्रेस क्या चीज के बारे में क्या जानते हैं। जो विदेश में चले जाते हैं वो देश के बारे में क्या जानते हैं। मोदी जी का जन्मदिन है और पूरे हरियाणा में उनको गिफ्ट दे रहा है गिफ्ट। हाँ, सरकार बनने जा रही है उनकी। पप्पू था, पप्पू ही रहेगा। राहुल गांधी जी विदेशी है, विदेश की बात करें, हिंदुस्तानी थोड़ी है वो। कांग्रेस पार्टी तो दूर दूर तक नहीं। राहुल गांधी देश तोड़ने की बात करते हैं, देश जोड़ने की बात बीजेपी करती है। अभी राहुल गांधी कश्मीर गए थे, 370 कहते हैं कि 370 जो मोदी जी ने हटाई थी हम फिर दोबारा लगा देंगे। खटाखट स्कीम नहीं सुना आपने लोकसभा में? स्कीम सुनी तो उसकी आज पटापट हो तो रही है, उसी के लोग तो उसके मुंह पे पटापट कर रहे हैं। क्या नाम है? सतबीर शर्मा। किसको जिता रहे हैं? बीजेपी। कांग्रेस गई कांग्रेस हम गई। जानते नहीं है कौन सी कांग्रेस है, हम नाम नहीं सुना कांग्रेस का, हम जानते नहीं है कांग्रेस क्या चीज के बारे में क्या जानते हैं। जो विदेश में चले जाते हैं वो देश के बारे में क्या जानते हैं। एक एक गरीब से पूछो, एक एक आदमी से पूछो कि देश है क्या चीज। लेकिन वो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे, बहुत सारे गरीबों से मिल रहे थे। अभी हाल ही में कारपेंटर से मिले, मोची से मिले, कुली से मिले। मिलने से कुछ नहीं होता, हकीकत पूछो तो उनकी रोटी से पूछो कि रोटी है कि नहीं है, जो कि नरेंद्र मोदी ने दी है और कोई नहीं दे सकता आज के टाइम में। वो कहते युवा है। जो राशन अब हर महीने गरीबों को फ्री मिल रहा है, कांग्रेस की सरकार आते ही 4 महीने में एक बार भी मुश्किल मिलेगा। ये 70 भूखे साल की बेड़ियों की युवा तरह है, टूट पड़ेंगे उसमें, जनता तक जाने नहीं देंगे। पहले देखा हुआ सब कुछ, अब नहीं कोई बात थोड़ा कांग्रेस की हमारे लिए। हमने बीजेपी को इसलिए लाए थे भाई, जो ना ये पार्टी बढ़िया आ रही है, जो ना पापी भ्रष्टाचारी, इनका अंत हो जाना चाहिए। हो गया। 2000 जिम्मेदार को भेज रहे हैं, ये युवा 70 साल के रहते हैं उसमें, और 2 पेंशन दे रहा है सबको, खाने को अनाज दे रहा है, गरीब आदमी सबका गुजारा सही चल रहा है। मोदी जी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद। भारत को सम्मान मिल रहा है। जिनके पास घर नहीं आज मोदी जी का जन्मदिन है, मोदी जी को हरियाणा की सरकार तोहफे में दे रहे हैं। हम नरेंद्र मोदी मोदी के नाम आज के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो हम सबकी तरफ से। क्या कह रहे हैं आप? मोदी जी का जन्मदिन है और पूरे हरियाणा में उनको गिफ्ट दे रहा है गिफ्ट। हाँ, सरकार बनने जा रही है उनकी, दे दिया गिफ्ट सर। ये मोदी जी के बर्थडे पे गिफ्ट होगा? हाँ जी, गिफ्ट दे रहे हैं और बड़े हंस खुश के दे रहे हैं और बहुमत से सरकार बन रही है जी, पूरे बहुमत से। जय श्री राम। क्या नाम है ताऊ? तेज प्रकाश शर्मा। क्या लग रहा है किसे जिताएंगे? बीजेपी। बीजेपी। कांग्रेस पार्टी? कांग्रेस पार्टी का कोई है ही नहीं, कुछ औचित्य नहीं। क्या बात कर रहे हैं? हुडा ग्रुप है, कुमारी शैलजा है। हुड्डा ने क्या काम किया? झूठ बोलते हैं ये सिर्फ, झूठ के सिवा और कोई काम नहीं है इनके पास। जो राहुल गांधी कह रहे हैं विदेशों में कि पप्पू है, पप्पू था, पप्पू ही रहेगा। कांग्रेस पार्टी विदेशी की बात करते हैं वो। राहुल गांधी जी विदेशी है, विदेश की बात करें, हिंदुस्तानी थोड़ी है वो जो हिंदुस्तान की बात करेंगे। हिंदुस्तान की बात करने वाले, बीच में बात रखने वाले नरेंद्र मोदी जी हैं, जो हमारे हिंदू धर्म को आगे ले जाने की बात करते हैं केवल। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है हरियाणा में, और सरकार पूर्ण बहुमत से बनेगी। अच्छा ये बताइए, कुमारी शैलजा है कांग्रेस पार्टी में, आरोप ये लग रहा है कि हुडा समर्थक उनका अपमान कर रहे हैं, सच है ये शैलजा जी है, उनको देखना है जो जिनको मंच पे सम्मान भी नहीं मिलता, जो हुड्डा जी है, और इनका आपस में बंटवारा नहीं हो रहा। 2 सीट कोई मांग रहा, 4 सीट कोई मांग रहा। सरकार तो जब बनेगी जब घर में एक आओ। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एक एक कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बन के काम करता है यहाँ पे। क्या नाम है? योगेश गेरा मैडम। किसको जिता रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस पार्टी? कांग्रेस पार्टी तो दूर दूर तक नहीं है, उसका टिकट वितरण ही बता रहा है कि सरकार उसका बनता नहीं है, तो और करप्शन भ्रष्टाचार को तो बिल्कुल ही नहीं जिताना हमने, इसलिए भारतीय जनता। अच्छा लोग कह रहे हैं कि शैलजा कुमारी का अपमान कांग्रेस पार्टी में हो रहा है, आपको लग रहा है ये सही है? देखिए इतनी बारीक पॉलिटिक्स का जानकारी तो नहीं है, बट ओवरऑल ये है कि बीजेपी का काफ़ी मतलब अच्छा है, और भ्रष्टाचार कांग्रेस का जो भ्रष्टाचार है उसके ऊपर ही है बीजेपी जो है, तो तीसरी बार फिर बीजेपी सरकार। क्या नाम है? दीपांशु अरोड़ा। क्या लग रहा है कौन जीतेगा हरियाणा से? हरियाणा से पूरी बहुजन उसके क्या कहते हैं, पूरी बहुमत से हमारी बीजेपी पार्टी जीतेगी। लेकिन कांग्रेस तो कह रही है कि हमारी सरकार बनेगी इस बार। कहाँ कैसे बन सकती है? ना उनके पास
कोई पिछली बार भी ऐसे ना उनके पास कोई सीएम है, हर बार वो ऐसे ही बोलते हैं। हमारी तीसरी बार सरकार बन रही है और पूरी उससे बहुमत से बन रही है पूरा। उनके पास तो इतने सारे सीएम है, हुड्डा है, सुरजेवाला है, शैलजा जी हैं। इसलिए तो नहीं, इसी वजह से नहीं बन रही। सही बात है, आपने खुद ही क्वेश्चन का आंसर दे दिया। सारे इतने सारे हैं, आप आपस में ही लड़ रहे हैं। अगर आप एक भी किसी भी टिकट को भी देख लो, एक कांग्रेस की पार्टी के 2 प्रत्याशी हैं, जिसको टिकट नहीं मिली वो खड़ा हो गया निर्दलीय, वो आपस में खेलते रहेंगे, बीजेपी वाले अपना काम करेंगे। क्या नाम है? रमनपाल सिंह। किसको जिता रहे हैं? हम तो बीजेपी सपोर्ट कर रहे हैं। बीजेपी, कांग्रेस को क्यों नहीं? मोदी, ओनली मोदी जी। राहुल गांधी? नो, क्यों? मोदी जी, मोदी जी। राहुल गांधी तो विदेशों में जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। बातें करते हैं, लेकिन हम तो भारतीय हैं, भारत के खिलाफ नहीं हो सकते। है ही विदेशी, वो हिंदुस्तानी है ही नहीं राहुल गांधी। तो आपको नहीं लगता उनकी सरकार बनेगी हरियाणा में? ना, किसी विदेशी की सरकार नहीं बनेगी हरियाणा में। हरियाणा में क्या, पूरे देश में किसी विदेशी की सरकार नहीं बनेगी। हिमाचल के लोगों ने तो बना दी है राहुल गांधी की सरकार। हिमाचल के लोगों ने बेवकूफ़ी में बना दी है, जो उन्हें कच्चा लालच दिया गया था, वो भी वादे उनके पूरे नहीं हुए हैं, ना वो जल्द कभी भविष्य में पूरे हो सकते हैं। जो पप्पू वादे करके आता है और करता है, वो कभी नहीं हो सकते। देश तोड़ने वाली बात उन्हें करनी है, और अपने विचार किस तरह से रख रहे हैं वो आपको भी समझ में आ रहा है। सारा कुछ पब्लिक सारा कुछ समझ रही है कि वो ये किस तरह की बातें हैं, किस तरह का क्या है। देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, इसलिए उनकी सरकार नहीं बनेगी। तो हरियाणा से कौन जीत रहा है? हरियाणा से हमारी बीजेपी की सरकार बन रही है, और पूर्ण बहुमत से बन रही है। अच्छा, ये बताइए कि नायाब सैनी मुख्यमंत्री हैं, कैसा काम करें? हालांकि उनको कम टाइम मिला है। अभी उन्हें टाइम नहीं मिला है। बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं, बहुत शालीनता से काम करते हैं, सबको अपने साथ लेकर चलते हैं, और बहुत बढ़िया मुख्यमंत्री, आगे भी वही मुख्यमंत्री रहेंगे। और अच्छा, लगातार खबरें ये आ रही हैं कि कांग्रेस में शैलजा कुमारी का अपमान किया जा रहा है। आपको लग रहा है कि ये सच है? नहीं, उनका अपना अंदरूनी मामला है, उनमें कौन किसको क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। उनका तो सिस्टम यही है कि कभी कोई सीएम है, कभी कोई सीएम है। उनकी पार्टी, हमारे यहाँ विधानसभा की 90 सीटें हैं, उनके पास 180 उसके क्या नाम है, मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, उसमें हम कुछ नहीं कह सकते। क्या नाम है आपका? अनुराग गर्ग, किसे जिता रहे हैं हरियाणा से? भारतीय जनता पार्टी को। कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी? राहुल गांधी देश तोड़ने की बात करते हैं, देश जोड़ने की बात बीजेपी करती है। अभी राहुल गांधी कश्मीर गए थे तो 370 कह रहे हैं कि 370 जो मोदी जी ने हटाई थी वो हम फिर दोबारा लगा देंगे। तो ये राहुल गांधी के ऐसे विचार हैं जो देश को तोड़ने वाले विचार हैं। हम देश जोड़ने की बात करते हैं, वो देश तोड़ने की बात करते हैं। तो ऐसे आदमी कौन लाएगा जो देश तोड़ने की बात करता है? लेकिन राहुल गांधी तो कहते हैं कि बीजेपी और आरएसएस नफरत फैलाती है। कभी आरएसएस ज्वाइन करके देखिए राहुल गांधी ने? और राहुल गांधी सिर्फ अपमान के अलावा कुछ नहीं करते। वो तो कहते हैं कि आरएसएस में लड़कियां आती हैं, छोटे कपड़े पहनती हैं। उनकी तो सोच ही इस तरह की गंदी सोच है, जो भरी सभा में अपनी बहन की, मतलब अपनी बहन के साथ इस तरह के व्यवहार करते हैं, जो मतलब किसी भी उसमें हो नहीं सकता। तो उन तरह के इस तरह के विचार है, सोच इस तरह की, तो कौन राहुल गांधी को माने? कोई नहीं मानता राहुल गांधी को। अच्छा, वो विदेशों में जाके कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी आई तो आरक्षण खत्म कर सकते हैं। हाँ, विदेशों में जाके पैसा मिल रहा है ना राहुल गांधी को, उनकी फंडिंग वहीं से होती है, तो वो तो अपने उसके लिए कहेंगे। आज तक राहुल गांधी ने कोई एक ऐसा काम बताओ जो ऐसा काम किया जिससे देश को आगे बढ़ाया हो, कहीं देश को किसी टेक्नोलॉजी को ला के दी उन्होंने? कुछ भी नहीं किया राहुल गांधी ने। बहुत बड़ी बात है, कोई बात ही ऐसी कही हो उसने कभी? राहुल गांधी जी अपने सिस्टम से चले आए हैं हमेशा, उनको केवल बरगलाने के अलावा कोई अच्छा काम आया नहीं आज तक। ना तो उन्होंने कोई स्कीम आज तक लॉन्च ऐसे करने के लिए बोला कि मैं इस स्कीम को दूंगा, उसने केवल तोड़ना और तोड़ना सीखा है। खटाखट स्कीम नहीं सुना आपने लोकसभा में? स्कीम सुनी तो उसकी आज पटापट हो तो रही है, उसी के लोग तो उसके मुंह पे पटापट कर रहे हैं। ये खटाखट 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 बोल तो दिया, बोलना आसान है, करना बहुत बहुत भारी काम है। और वो जो हो रहा है वो आप लोगों के सामने और आगे आने वाले समय में इससे ज़्यादा पटापट होने वाली है। ये सरकार मजबूत तरीके से, हमारा अपना आकलन है अभी, और उससे ऊंचा जाए, कम से कम 55 से 60 सीटें हमारी बीजेपी पार कर रही है और पूर्ण बहुमत में अपनी सरकार बना रही है। और हमारे मूलचंद शर्मा जी जो हमारे बल्लागढ़ विधानसभा से हैं, वो सर्वाधिक वोटों से जीतकर अपनी सरकार, अपनी उसको मौजूदा वो देंगे अपनी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिव कुमार वशिष्ठ है। किसको जिता रहे हैं? माननीय विपुल गोयल जी को जिता रहे हैं, और भारी बहुमत से जिता रहे हैं। जब इससे पिछली बार जब वो जीते थे 48,000 वोटों से जीते थे। अब के फरीदाबाद की जो जनता है उसने ये ठाना हुआ है कि इस बार विपुल गोयल जो 1 लाख वोटों से जिताना है। मतलब बीजेपी की सरकार हरियाणा में बन रही है? 100% है। जो लोगों से गलती माननीय मोदी जी के इलेक्शन में हो गई थी, हमें थोड़ी सी बहुमत कम मिल पाया, उस गलती को हरियाणा के लोग नहीं दोहराएंगे बिल्कुल भी, और बीजेपी की फुल बहुमत से सरकार बनाएंगे बिल्कुल। लेकिन हुड्डा पार्टी लगातार ये दावा कर रही है कि कांग्रेस इस बार सरकार बनाएगी हरियाणा में।
देखिए कांग्रेस के बारे में ये कहना चाहूँगा, कांग्रेस ने पहले आम आदमी पार्टी को अपने साथ मिलाया। आम आदमी पार्टी वाले कांग्रेस को गाली देते थे, जब उनका समझौता होने लगा तो एक दूसरे उनको अच्छे लगने लगे। उनका बैलेंस नहीं बता समझौते पे, तो दोनों से अलग अलग हो गए। आप समझ सकते हैं अगर कांग्रेस अपनी पार्टी अपने उस पे अपने ही दम पे सरकार बना रही होती ना, और उसको भीख नहीं मांग रही होती कि आप मेरे साथ आ जाओ, आप मेरे साथ। भारतीय जनता पार्टी अपने दम पे सरकार बनाएगी और फुल बहुमत के साथ आएगी। क्या नाम है आप? रामाश्रय चौहान। किसकी सरकार बना रहे हैं? सरकार तो मैडम बीजेपी की बनेगी। बीजेपी की। हाँ। अच्छा, यहाँ पे हुड्डा समर्थक लगातार शैलजा कुमारी का अपमान कर रहे हैं, कुछ कहेंगे इस पे? देखो, मान अपमान के बारे में कुछ नहीं कह सकते, किसी का भी मान अपमान नहीं करना चाहिए। मान तो करना चाहिए, लेकिन अपमान तो किसी करना ही नहीं चाहिए, कोई भी हो। पर्सनल में भी अपमान नहीं करना चाहिए किसी का। ये अगर कोई किसी की बुराई करता ना, तो उसकी सारी बुराइयां उसके ऊपर एडजस्ट हो जाती हैं, तो उसके कर्मों का भी भुगतान उसको करना पड़ता है संत मत के अनुसार। अगर हम आपकी बुराई करेंगे या हमारी कोई बुराई करेगा, तो हमारे अंदर की जो बुराइयां है ना, हमारी सफाई हो जाएगी। जैसे कबीर साहब ने कहा ना, निंदक नहीं राखिए आंगन कुटी छवाए, तो वो वाली बात हो जाती है। तो खुद तो वो निर्मल कर देते हैं और वो गंदे हो जाते हैं। मतलब बीजेपी जीत रही है हरियाणा से। क्या नाम है? दिया गया, तभी तो उसको टाइटल दिया गया। आपको खुद समझदार हो, और ये पक्का है कि हरियाणा में बीजेपी आएगी और आनी है हर हालत में, और आनी भी चाहिए, एक देश के हित के लिए, एक राष्ट्र के हित के लिए। आप सबको पता है, सोशल मीडिया में भी आप देखते होंगे, गलत नहीं है, न्यूज़पेपर में भी आप देखते होंगे कौन कौन सी गतिविधियाँ होती हैं इनकी। तो हम अगर सबके राष्ट्र हित चाहिए, देश हित चाहिए, तो बीजेपी पक्की है, और यहाँ से आनी है। 9 की 9 विधानसभा सीटों में हमारी बीजेपी आनी है। धनेश लखा जी आएंगे, विपुल गोयल जी आएंगे, राजेश नागर जी आएंगे, अपना पंडित जी आएंगे, और फरीदाबाद की 9 सीटें बीजेपी के खाते में। बीजेपी के खाते में आनी है, चाहे कुछ भी कर लें। सिर्फ ये ना सोशल मीडिया में सिर्फ अपने को सिर्फ दिखा रहे हैं, सिर्फ दिखावा कर रहे हैं ये, और ये दिखावा भी कोई दिन का है। बस अनफॉर्चुनेटली हमारा यहाँ से थोड़ा सा सीट डिक्लेयर लेट हुआ, उसका वो फ़ायदा उठा रहे थे और कुछ नहीं कर रहे थे। अच्छा, ये बताइए कि हुड्डा ग्रुप हो, सुरजेवाला ग्रुप हो, या फिर शैलजा ग्रुप हो, ये जिस तरीके से ग्रुप इस वक्त कांग्रेस पार्टी बटी हुई है पूरे हरियाणा में, इसका नुकसान होगा चुनाव में? अब बिल्कुल होगा, आपने खुद ही देखा होगा। ये आपस में एक नहीं है तो देश को क्या एक करेंगे? सबसे बड़ी बात ये है, क्योंकि कभी कोई अच्छा सीएम की लिस्ट में जितने कैंडिडेट हैं सारे के सारे सीएम की लिस्ट में, सबसे बड़ी बात ये है। यहाँ पर देखो हमारा कंफर्म है, कोई दिक्कत ही नहीं है कोई। जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी थे, वैसे अब हो रहे हैं हरियाणा के सीएम होंगे। अच्छा, ये बताइए सैनी जी कैसा काम कर रहे हैं? हालांकि उन्हें बहुत कम टाइम मिला, इसके बावजूद कैसा काम रहा? नहीं, सैनी जी का काम बहुत अच्छा रहा, खट्टर साहब का काम भी बहुत अच्छा रहा, और यहाँ जैसे जिस ईमानदारी की ज़रूरत है सीएम की, वैसे ईमानदार खट्टर साहब थे, वैसे ईमानदार हमारे सैनी साहब हैं, और ये ईमानदारी बरकरार रहेगी। भ्रष्टाचार नहीं है, कोई खर्ची नहीं, कोई पर्ची नहीं। पहले ये होता था खर्ची पर्ची का था, हमारे पास डेजिग्नेशन है, लेकिन फिर भी कभी भी हमारे को ऊपर वालों ने या हमने खुद भी कोई उसका लाभ नहीं उठाया, सिर्फ सेवा की है। क्योंकि बीजेपी का जो है स्लोगन यही है कि सेवा करते रहो। मोदी जी आप खुद देख लो, सीएम साहब हमारे खुद देख लो, कौन सा उन्होंने जातिवाद कर दिया, कौन सा परिवारवाद कर दिया, जबकि ये कांग्रेस में परिवारवाद भी है, जातिवाद भी है, सारा कुछ है। राहुल गांधी विदेशों में ये कह रहे हैं कि कांग्रेस आगे तो आरक्षण खत्म कर देंगे। आरक्षण स्टार्ट ही उन्होंने किया था, सबसे बड़ी बात ये है, और कह रहे हैं ख़त्म करेंगे। अब इससे बड़ी और क्या मतलब हंसी वाली बात होगी? जिन्होंने स्टार्ट किया वो करेंगे आरक्षण खत्म करेंगे। आरक्षण तो भीमराव अंबेडकर जी ने शुरू किया ना, संविधान में लिखा है। उस टाइम राज तो कांग्रेस का ही था, राज तो इनका ही था। 70 साल इन्होंने राज किया है, और आप देश की तरक्की देख सकते हो। अब आज के दिन में यूक्रेन जैसे शहर में, जहाँ पर हमारे मोदी जी देखो युद्ध रुकवा रहे हैं, इससे बड़ा और शेर क्या चाहिए हमारे को?